नमो अरिहन्ताणं नमो दानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसा। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्टवाय वावाय सर्वभावान्तरचे। एक प्रश्न आया था, अभी आवाज़ की सेट करो, सही नहीं। हेलो, अभी प्रश्न आया था, कोई ने त्याग कर दिया और अर्धरात्रि में देह छूट जाए तो उसकी संलेखना सही है या नहीं? लाभार्थी माने सही है कि नहीं? सही है। आयु को तो कभी भी छूट सकती है, आयु में क्या है, आधी रात को छूट जाए, सुबह छूट जाए, शाम को छूटे, वो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ठीक है वो। अभी अगली चर्चा अपन शुरू कर रहे हैं। भगवती आराधना में 48 निर्यापकों की चर्चा है। पिछली बार जब मैंने पहला वो करवाया 20-22 साल पहले समाधि वर्ण के प्रवचन, उसमें मैंने 48 का वर्णन भी किया है, लेकिन मुझे जचता नहीं था वो। 20-22 साल पहले, 25 साल 22 साल हो गए लगभग, जचता नहीं था। लिखा है तो फिर बताना पड़ेगा ना। लेकिन बाद में शोध खोज करने के बाद जो निष्कर्ष हैं आज की चर्चा में, उसमें करेक्शन भी हो जाएगा। वो आज की चर्चा से में करेक्शन और आप लोगों के लिए जानकारी। दिगंबर जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, इन पर जब नाम लिखा जाता है तो कोई उस जमाने में हस्तलिखित प्रतियां होती, हजारों साल की सोचो आप, 1500 में। ये तो अभी प्रिंटेड होने लगी तो अपन लिख देते हैं जयपुर से छपी, प्रकाशक सोनगढ़, प्रकाशक श्वेतांबर, ब्यावर, माने ये तो अभी लिखने का चलन हो गया। लेकिन पहले कोई भी साधक, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो या कोई भी हो, वो अपनी रचना लिखते थे और लिख करके छोड़ देते थे। ऐसी टीकाएं लिखते थे और छोड़ देते थे, माने किसी को अपने नाम की नहीं पड़ी रहती थी। और प्रकाशन तो होता ही नहीं था, केवल प्रतिलिपि होती थी। प्रतिलिपि करने वाले प्रायः करके ब्राह्मण होते हैं या अन्य, तो उन्हें भी कोई मतलब नहीं होता था, लिख मारी उन्होंने। इस कारण मूल ग्रंथ लिखाने वाला, प्रतिलिपि कराने वाला, जैसे 500 प्रति कराई, 100 कराई, 50 कराई, सबसे ज़्यादा प्रतियां हस्तलिखित करवाने का श्रेय अत्तिमब्बे को है। दक्षिण में अत्तिमब्बे दान चिंतामणि कहलाती है वो, उसको दान चिंतामणि कहते हैं। इतना काम किया उसने साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन एक व्यक्ति यदि 500 प्रति करवाए तो 500 पढ़ भी तो नहीं सकता कि क्या गलती है। और इसीलिए कभी आप शोध ग्रंथ देखेंगे, प्रकाशन देखेंगे, तो बताते हैं हमने 12 प्रतियों से मिलान किया, यहाँ से एक प्रति मंगाई, एक वहाँ से मंगाई, एक वहाँ से मंगाई, एक वहाँ से मंगाई, और फिर उसमें जो बहुत
अंतर पाया गया, शुद्धता देखी गई, बड़ी मेहनत से काम हुआ है सठखंडगम वगैरह का। बड़ा दर्दनाक इतिहास है उसका। इतनी लंबी स्टोरी भी इसलिए सुनाई कि अब मैं बात जो कहूँगा उसे आप हल्के से नहीं लोगे। ऐसे ऐसे ग्रंथ मिले हैं जो जैनत्व के ही नहीं दिखाई देते। ऐसे ऐसे ग्रंथ हमारे जैन मंदिरों में हैं, प्रकाशन भी हो गए, बिक भी रहे हैं लाल मंदिर से, और मैं खरीद के भी लाया। भद्रबाहु संहिता, अब इसे कौन इनकार करेगा? भद्रबाहु के नाम से छप रही है। आचार्य कुन श्रावकाचार्य, उमा स्वामी श्रावकाचार्य, इतने बड़े बड़े नाम से छपे हुए श्रावकाचार्य, कौन मना करेगा? हम भी ले आए, पढ़ा। इस संबंध में सबसे बड़ा उपकार का काम, सबसे बड़ा, जुगल किशोर जी मुक्तियार ने किया। उनका बहुत विरोध हुआ, पूरे हिंदुस्तान में बहुत विरोध हुआ है। जुगल किशोर जी ने बहुत विरोध सह करके काम किया है। एक शीतल प्रसाद जी ने बहुत विरोध सह करके काम किया है, और एक इन्होंने, दो जनों ने बहुत विरोध सहा, बहुत ही ज़्यादा विरोध। जुगल किशोर जी मुक्तियार जिन्होंने लिखा है जिसने राग देश काम अधिक जीते, वर्ल्ड फेमस जैन सॉन्ग। बिल्कुल सब जगह पढ़ा जाता है, गांधी जी से लेकर के इधर उधर सब जगह। खैर, इतनी लंबी रामायण भी इसलिए सुनाई। तो भगवती आराधना ग्रंथ में भी नहीं लिखा था ये दिगंबर है कि श्वेतांबर है कि यापनी है, केवल दिगंबर लिखा है बस। न दिगंबर भी नहीं लिखा है, वो तो लिखा है कि भगवती आराधना मुनियों के आचार का ग्रंथ। कोई लिखता ही नहीं था, दिगंबर श्वेतांबर का भेद ही नहीं था, लिखा है बस, खत्म। लेकिन इस ग्रंथ में जो 48 निर्यापक की चर्चा है वो जिनागम सम्मत नहीं है, वो हमारे दिगंबर जैनों की परिपाटी के अनुकूल नहीं है। अब ये बात, इतनी सी बात कहने के लिए मुझे क्योंकि मैं भगवती आराधना पर उंगली उठा रहा हूँ, इसलिए कहने के पहले मैंने इतना इतिहास सुनाया आपको। ऐसा क्यों? भगवती आराधना की जब आप शोध खोज करोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि श्वेतांबर होने के पहले अथवा तो श्वेतांबर हो जाने के बाद भी ये घटना घटी। उसमें कितने ही मुनिराज ऐसे थे जो कहते थे कि वेश तो दिगंबर ही होना चाहिए और आगम श्वेतांबर होना चाहिए। एक बहुत बड़ी मुनिराजों की परिपाटी रही है। मुनिराज का वेश कौन सा था? दिगंबर, और उनका आचरण था श्वेतांबर। इसके चित्र आपको बिजोलिया में मिल सकते हैं। बिजोलिया अशोक जी हैं और हमारे विदिशा में भी हैं दो मुनिराजों के फोटो, नग्न दिगंबर मुनिराज हैं, लेकिन उनकी जो पीछी और कमंडल नहीं है, उनके पीछे के स्थान पर वो क्या कहते हैं, जो उनका जो एक है रजोहरण, उस कपड़े का रजोहरण एक प्रकार, और रजोहरण, और दूसरा होता है पात्रा, वो दो बर्तन वाला, ऐसे ऐसे। हमारे यहाँ भी है वो विदिशा में, और इधर भी है बिजोलिया में भी, और मथुरा में। मथुरा में बहुत सारे यापनी हुए हैं। यापनियों का सबसे बड़ा इतिहास मथुरा में कंकाली टीला कहलाता है। इतनी बात मैंने बताई। इन ग्रंथों में न दिगंबर न श्वेतांबर, वेद से दिगंबर, आगम से श्वेतांबर। ऐसे मुनिराज आप कल्पना कर सकते, जो 48 है ना वो यापनी है। दिगंबर परंपरा नहीं है, श्वेतांबर परंपरा नहीं, वो यापनी परंपरा है कि 48 दिगंबर मुनिराज, दिगंबर हो दिगंबर मुनिराज, और 8 मुनिराज आहार लेकर आते हैं, 8 आहार पानी लेके आते हैं, 8 उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे 8-8 करके वो 48 हुए हैं।
6 डिपार्टमेंट बना के 8 संग 48। ये बात मुझे उस समय भी नहीं समझ में आती थी कि कैसे लाएंगे। दिगंबर मुनिराज किसी के घर से हार कैसे लाएंगे, कैसे कराएंगे, कैसे याचना करेंगे, ये बिल्कुल दिमाग में नहीं बैठती। लेकिन उस समय तो जो लिखा था मैंने वैसे ही पढ़ा। आज वो बात मैं आज खुलासा कर रहा हूँ आपको। ऐसा कह कर के भी मुझे ये कहना है कि हम लकीर के फकीर नहीं बने, परीक्षा अवश्य करें। चर्चाएं ग्रंथों में हैं, सब तरह की हैं। यदि इसे और भी विस्तार से पढ़ोगे तो देह छूटने के बाद काया में ऐसे कर देते हैं, तमाम कर देते हैं, उसके ऊपर वजन रख देते हैं, उसका अंगूठा छेद देते हैं, उसका फला कर देते हैं। ये सब तंत्र मंत्र की क्रिया शुद्ध 13 पंथामनाएं में नहीं होती। ये यापनियों में और श्वेतांबरों में हो सकती है, हो सकती है, इसलिए कह रहा कि मुझे कन्फर्म उनका भी नहीं, हो सकती है। खैर इतनी बात कहने के बाद मुझे ये कहना है, इसीलिए 48 मुनिराजों का प्रकरण, हाँ बता रहे पूरी बात भी नहीं है। लेखक की जांच करनी पड़ेगी, प्रमाणिकता की जांच करनी पड़ेगी, लेखन की भी जांच करनी पड़ेगी। मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ, परीक्षा करो। स्यादवाद है किन परिस्थितियों में, कौन से देश काल में, कहाँ क्या हुआ और उसे लिखा गया, वो सार्वभौमिक है या नहीं, ये परीक्षा करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पर जो प्रकरण चलाना है वह इतना है कि ग्रंथों में सब तरह की चर्चाएं मिलेंगी, तो हम चारों अनुयोग से उसे छान करके जो हमें विशुद्ध लगे, सही लगे, उसी को हम अपनाएं। लकीर के फकीर नहीं बनेंगे भाई, इतना मुझे कहना है। बराबर है। बहुत सारी चर्चाएं, मैं उनकी आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, मैं उनकी भी चर्चा नहीं उठा रहा हूँ। जिन्हें पढ़ना हो, जुगल किशोर जी मुख्तियार के ग्रंथ परीक्षा नाम की पुस्तक निकली है, ग्रंथ परीक्षा, और उन्होंने उसमें 8-10 ग्रंथ हैं या 12 ग्रंथ हैं, 11 ग्रंथ, उनकी समीक्षा की है और उन्होंने सिद्ध किया है कि ये फर्जी ग्रंथ है। फर्जीवाड़ा किसने किया ये भी बताया, फर्जीवाड़े का टाइम बताया, और कौन से ग्रंथ की नकल मारी ये भी बताया। हिंदुओं के कौन से ग्रंथ की नकल मारी। हिंदुओं में सूतक पातक है और जैनों में सूतक पातक नाम की कोई चीज़ नहीं। अब इतना कहते थे जमीन लगी। कैसी बातें कर रहे हो आप। हमने बचपन से सुना है, जन्मजात सुना है। भैया सुनो, सूतक पातक कैसे आया है। एक ब्राह्मण ने, ब्राह्मण परंपराओं का पाठी, ब्राह्मण पर्याय माने वो सब परंपराओं का जानकार, उन्हीं ग्रंथों का जानकार, और उसने दिगंबर दीक्षा ली, और दिगंबर दीक्षा लेने के बाद उसने चरणानियों का ग्रंथ लिखा। चरणानियों का ग्रंथ लिखा तो उसके एक्सपीरियंस में 4 अनुयोग नहीं थे, हमारी सम्मत नहीं थी वो सब चीज़ें, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा ग्रंथ जो हिंदुओं में पाया जाता है उसी की कॉपी की है, और उसी का नाम है बहुत बड़ा। उसका नाम है बहुत बड़ा, बहुत फेमस है वो, है सोमसेन त्रिवर्णाचार्य नाम है, सोमसेन त्रिवर्णाचार्य। उसमें पूरा लिखा है कौन से ग्रंथ की कॉपी की गई, कैसे ज्यों का त्यों उतार के रख दिया, और कहाँ कहाँ जरा जरा सी वो बदल बदल के लिख दिया, उन्हें पूरी बताई उन्होंने। बहुत है, बहुत सारे ग्रंथ है। सूर्य प्रकाश एक ग्रंथ है, बहुत ही फेमस ग्रंथ है सूर्य प्रकाश नाम का एक। ऐसे बहुत है, उसमें बहुत सारी, मैं अभी उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परीक्षा करना। आज हमें सबसे बड़ी दुख की बात है, हम परीक्षा नहीं करते। हम पढ़ते हैं लेकिन परीक्षा नहीं करते। तो सूतक पातक में मैंने आपका थोड़ा बम विस्फोट किया है। मेरे से पूछोगे तो मैं नए सूतक पातक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिखना चाहता हूँ, लिख भी दिए हैं। मैं बिल्कुल चाहता हूँ उन पर विचार करो। जितने सूतक पातक लिखे गए हैं वे ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए, और ब्राह्मणों में एक विशेषता है,
वे श्रावकों को या क्या कहलाते हैं गृहस्थों को पूजा पाठ का अधिकार नहीं देते। इसलिए उनके सूतक पातक में ये लिखा है मंदिर नहीं जाना, पूजन नहीं करना, फला नहीं करना, ऐसे नहीं करना। लेकिन ये बात जरूर लिखी दान देना, भोजन कराना। सूतक पातक हो जाए तो ब्राह्मणों को दान देना, पूजा करना, फला करना, वो देना उनको, मतलब क्या भोजन कराने, ये जरूर लिखा है। अब जो मैं इसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, लिखा है सूतक पातक के प्रकरण में, पूरा पढ़ने लायक पुस्तक है। जिन्हें चाहिए तो मेरे से ले लेना, ऑनलाइन मिल जाएगी, नहीं तो आपको। और यहाँ मंदिर में है, कौन सी मंदिर में बता रही, यही है, तो आप पढ़ लेना उसे लेकर। पढ़ना ही चाहिए सबको। मैंने तो उसे कई बार पढ़ा, इसलिए कहने की हिम्मत है, नहीं तो मुझे पता है पूरे हिंदुस्तान में। अब मैं बता रहा हूँ कैसा सूतक पातक होना चाहिए। 13 दिन तक मोबाइल नहीं चलाएंगे, 13 दिन तक घर में टीवी नहीं चलेगा, जुआ नहीं खेलेंगे, ताश नहीं खेलेंगे। मैंने ऐसे समझ गए। अरे विषय पूरे जैन दर्शन की क्रियाओं का नेचर बता रहा हूँ, पूरे चरणानियों का नेचर बता रहा हूँ, पूरे चरणानियों का नेचर। वो विषय भोग का निषेधक है, संयम का निषेधक नहीं है, वह पूजा भक्ति का निषेधक नहीं है, वह समता समाधि का निषेधक नहीं है। पढ़ लो उठा करके पूरा का पूरा जैन चरणान योग अष्टपाउर से लगा करके सारा का सारा। अब हिम्मत हो तुम्हें तो तुम जानो, मैंने तो कह दिया और मैंने इसके सबूत में पूरा एक लेख लिख दिया है। ऐसी चली कह तो रहा हूँ। और फिर हमने पूजा की किताबों में छपा दी सब जगह। जो ना पाले उसके लिए बहुत बुरा बोला जाता है। कह तो रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। आप पूरे पुराण पढ़ के देख लो, चलो पुराण पढ़ के देखो। पापी से पापी व्यक्ति यदि संयम और समता के मार्ग में आता है तो उसका निषेध नहीं। अब मेरी बात का बुरा मानोगे, इसलिए उसको दृष्टांत को दे नहीं रहा हूँ। मुझे पता है लड़ाई हो जाएगी, आप मानोगे नहीं मेरी बात। कह देता हूँ मेरा क्या लिखा है। प्रद्युम्न का जी पूर्व भाव में अपनी मित्र की पत्नी को रखा था और दोनों ने मुनिराज को आहार दान दिया और दोनों भूख भूमि में जन्मी और फिर वहाँ से स्वर्ग गए और स्वर्ग से आकर के वो प्रद्युम्न बनी, उसी भाव से मोक्ष गई। बताओ मुनिराज ने आहार कैसे ले लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम को बढ़ावा दें हम, उसका तो मैं सख्त निषेधक हूँ। कुशील का तो मैं सख्त विरोधी हूँ, सख्त विरोधी हूँ कुशील का। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ पूरे चरणानियों का सार है, यदि कोई समता शांति समाधि करता है तो जैन दर्शन में उसके लिए कोई बाढ़ नहीं है। ये मेरा वजन है, कोई बाढ़ नहीं है। समाधि कराने के लिए निर्यापक कई बार इसलिए नहीं जाते बे उनके यहाँ नहीं। कल एक प्रश्न पूछा था, कोई भी बुलाए तो हम जाएं कि नहीं? हम जाएंगे। कोई भी बुलाए हम जाएंगे, कोई भी। यदि अजैन बुलाएगा तो हम अजैन में भी जाएंगे। अरे जब बंदर की समाधि करा सकते हैं मुनिराज कुत्ते को नमोकान दे सकते हैं, जीवंदर वो कौन बैल को नमोकान दे सकते हैं। एक मुनिराज उनका ऑपरेशन अज्ञानियों ने करा दिया, पेट का। अज्ञानियों ने, एकल बिहारी थे, कोई देखने वाला नहीं था। तड़पे तो बच्चों ने उठा के उनका, गांव के भोले भाले अज्ञानी बच्चों ने उनका ऑपरेशन करा दिया। अब हमें पता लग गया कि उनकी देह छूटने जैसी है, ऑपरेशन असफल ही समझो। अब हमें ऐसा विचार है कि हम उनको ला करके समाधि कराएं। लेकिन समाज में तो ये लगता ना ऐसी कंडीशन में अपनी बदनामी होगी, ये होगा वो होगा तमाम होगा। ऐसी दशा में जिन्होंने ऑपरेशन करा लिया, बहुत बढ़िया थे, अध्यात्म प्रेमी थे, पूरे जीवन बढ़िया रहे। लेकिन अंतिम समय में ऐसी गड़बड़ हो गई उनके साथ। भोले भाले अज्ञानी बच्चों ने ऑपरेशन करा दिया और कपड़े डाल दिए थे, कपड़े पहना दिए थे, कोई बात नहीं। हमने पंडित साहब को पूछा, पंडित साहब हम इनकी समाधि कराएं या नहीं कराएं?
पंडित साहब ने एक बात कही, जब हम पशुओं को समाधि करा सकते हैं तो इनने क्या बिगाड़ा है। और जिन्हें किसी ने नहीं, एक प्रकार से कहना चाहिए किसी ने भी आदरणीय नहीं माना, हम तत्काल गाड़ी लेके गए और हम उनको लेकर आए और उनकी समाधि कराई। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, हम किसी जीव का उपकार करने के लिए दुनिया क्या कहेगी ये भी नहीं सोचेंगे। अजैन से अजैन हो, अजैन से अजैन, हम उसे सदाचार की शिक्षा देके समाधि कराएंगे। उसे ये लगे देखो जैन कितने अच्छे होते हैं, उसे जैनत्व की भक्ति पैदा हो गई, हमारी समाधि हो गई पूरी। जैनों का वात्सल्य, आपको पता है सारे सिख लोग जैन समाज के ऋणी हैं। एक गुरु बहादुर, एक कौन क्या नाम थे गुरु उनके, और औरंगजेब कौन का नाम था पता नहीं, औरंगजेब जो बची, उन्होंने एक देश छोड़ मैंने उसको मार ही डाला समझ लीजिए। और मार डालने के बाद जब सिखों ने कहा कि हमारे गुरु की सब बॉडी तो दे दो, तो उन्होंने कहा तुम दफन कहाँ करोगे, हम तुम्हें दफन करने के लिए नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे, हमारे राज्य में दफन नहीं करोगे आप। अब उनका परिवार कह रहा हम यहीं रह रहे, यहीं है जेल में, हम इन्हें दफन नहीं करेंगे तो कहाँ ले जाएंगे। तो उन्होंने शर्त लगा दी, जितनी जगह तुम्हें दफन करने के लिए चाहिए उतना स्वर्ण से भर दो, सोने की मोहरों से भर दो, सोने की मोहरों से। और वो तो पैसा नहीं था उनके पास। तो एक जैन टोडरमल दीवान टोडरमल जी वे सामने आ गए, उनके सामने बादशाह के दरबार में कि आप अनुमति दे दीजिए, हम सोना देने तैयार। और उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं बिछा दी। अभी रुकते जल्दी का हुआ है, बिछा दी। आप कल्पना कर सकते हो उस समय जैनत्व की कितनी प्रभावना हुई। वो बादशाह इतना खुश हुआ, एक जैन को क्या लेना देना सिखों से, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे की परंपरा की संस्कृति का आदर करता हुआ सोना देने तैयार है। तो उसे एक और शर्त लगा दी कि आड़े सिक्का नहीं बिछाओ, खड़े सिक्का बिछाओ। आड़े सिक्का तो ऐसे ऐसे रखा गए, खड़े रखो। टोडरमल जी ने कहा हम खड़े रख देंगे। कितने गुना मुद्रा लगी होगी सोच सकते हो, कितनी 11,000 करोड़ बता रहे जी भगवान ने हिसाब किताब। इतनी स्वर्ण मुद्राएं बिछा दी और सिखों को उनकी जगह दी। सिखों को जब ये इतिहास पता होता है ना, जैनों के प्रति कितनी महिमा और भक्ति आएगी आप कल्पना नहीं कर सकते। अजैनों को भी हम संबोधन करेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे, वे लोग जैनों से प्रभावित होकर के जैनत्व की भावना भी भाएंगे, हमारी समाधि का उद्देश्य पूरा होगा। ये अजैनों को संबोधन। जैनों में जो मंदिर तक नहीं आती हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, दारू को पीते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं जैन, हम उनके पास भी भक्ति से जाएंगे, उनके चित्त में भक्ति जगाएंगे। भैया शरण तो देश साज गुरु है, भैया शरण तो देश साज गुरु है, धर्मी धर्मात्मा। पर इतना ही फोकस करेंगे संबोधन में। हम लंबे चौड़े पाठ नहीं सुनाएंगे उसको, कुछ नहीं सुनाएंगे, हम उसे भक्ति जगाने वाली बातें करेंगे। यदि उसके चित्त में एक बार भक्ति आ गई, कहाँ मैं नीच निर्लज, कहाँ पापी और कहाँ आप धर्मात्मा, और कहाँ आप श्रावक, तो आपसे अनंत गुणी विशेषता वाले मुनिराज, और कहाँ गणधर और कहाँ भगवान। तो काल हमारा मनुष्य भाव तो बेकार चला गया, लेकिन आज हमें समझ में आया सार यदि कहीं है तो जैन धर्म में है। इतनी भक्ति पैदा करा दी, हमारी समाधि का उद्देश्य पूरा हो गया। पॉइंट नोट करना, समाधि का फोकस नहीं बिगाड़ना। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहीं कुछ, ऐसे नहीं सुनाना है उसको। हमें ये चेक करना बिल्कुल, ये कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है। स्वाध्यायी है लेकिन मिथ्या दृष्टि है, स्वाध्यायी है लेकिन मिथ्या दृष्टि है। तो हमें पूरा फोकस उसका तत्व अभ्यास, तत्व का निर्णय और आत्मा की सहजता और स्वानुभव पे करना है। इसके अलावा हमें और कोई बात नहीं करना, ना अणुव्रत ना महाव्रत, कुछ नहीं करना। स्वाध्यायी है तो हम पूरे अभेद की तरफ वजन देंगे, तत्व निर्णय पे वजन देंगे, हम स्वानुभव पे वजन देंगे, ये उसका संबोधन होगा। ग्रहित मिथ्या दृष्टि है तो हमारा फोकस और कुछ नहीं होगा। अभी
भगवान आत्मा वगैरह इतना लंबा चौड़ा नहीं होगा, हम उसके गृहीत मिथ्यात्व के भ्रम को दूर करने में ताकत लगाएंगे। ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे, जिन शासन की महिमा करने वाली कहानियाँ सुनाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं दिमाग में मेरे। गृहीत मिथ्यात्व दूर कराने के लिए कितना बोला जा सकता है। मैंने एक जगह बोला था, एक सभा में, श्वेतांबर की सभा में बोला था इंदौर में। बहुत सारी पब्लिक थी, उनके कार्यक्रम था। नई दुनिया प्रेस है ना, छजलानी, नई दुनिया प्रेस श्वेतांबरों की वो छजलानी कहलाती। उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था जन्मदिन का। हाँ, तो उन्होंने जन्मदिन का एक कार्यक्रम रखा था, तो उसमें हजारों लोग आए, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। मुझे भी बुला लिया उन्होंने, तो प्रवचन करने बुलाया। तो मैंने बहुत ही कड़क कड़क बातें कही उस दिन। मैं जिस कार में वो मुझे लेने आए थे, उस कार में राधा श्याम की हो, कौन की हो, शिव जी की हो, फला जी के भजन बज रहे थे। तो मैंने कहा आप जैन नहीं हो क्या? तो नहीं, ये गणेश जी वगैरह हमारे यहाँ तो मान्य है। देरासर वाले गणेश की मूर्ति उनको उस पर ही रखते हैं, बिल्कुल मेन गेट के ऊपर ही। खैर लंबी चौड़ी बातें नहीं बताऊंगा, क्या क्या पता लगा मुझे उनका। तो फिर मैंने प्रवचन में एक बात कही, बाकी तो बहुत कुछ कहा, 1 घंटा लेकिन एक बात कही। जब कभी एक महिला दूसरे पुरुष के पास जाती है तो समाज पूछती है क्या तेरा पति असमर्थ है? एक महिला चूड़ी लेने के लिए, सिंदूर लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए या भोजन लेने के लिए किसी दूसरे पुरुष के घर जाए, भैया थोड़ी चूड़ियाँ दिलवा दे, तो सीधा प्रश्न खड़ा होता है क्या तेरा पति असमर्थ है? इतना खतरनाक दृष्टांत दिया। ऐसे ही जब 3 लोक के नाथ महावीर भगवान हमारे सर्वसमर्थ देव, बाकी सारे देव उनकी सेवा करते हैं। जब हम इधर उधर जाते हैं, गृहीत मिथ्यात्व में इधर उधर जाते हैं, तब कॉमन क्वेश्चन खड़ा होता है क्या तुम्हारे महावीर भगवान असमर्थ हैं? पंडित साहब ने इसके लिए बहुत अच्छी भाषा बोली, बहुत बढ़िया भाषा। जो महावीर भगवान देते हैं वो कोई दे नहीं सकता, और जो महावीर भगवान नहीं दे सकते वो कोई दे नहीं सकता। क्या कहा? जो महावीर भगवान देते हैं रत्नत्रय मोक्ष मार्ग, वो कोई दे नहीं सकता। और यदि महावीर भगवान बच्चा नहीं दे सकते, पत्नी नहीं दे सकते, जो क्या तुम्हारी सुख सुविधाएं जो कुछ नहीं दे सकते, तो फिर 3 लोग में कोई नहीं दे सकता। ऐसा जान करके तू गृहीत मिथ्या छोड़। सारे काम पुण्य के उदय से होते, ऐसी कहानियाँ सुनाओ। कर्मोदय के प्रेरे, जब महावीर पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग दूर नहीं हो सकता, तो तेरा हमारा कैसे हो जाएगा? खूब हमें वही सुनाना है, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। मैं एक बात 3 दिन से कह रहा हूँ, हमें फॉरगेट न करना है न कराना है। वो से अच्छा लग रहा है ढोल ढपागा तो हमने वो कर दिया, वो से जैसा अच्छा लगता है वैसे ही कर दिया। नहीं, हम तो उसको इलाज कर रहे हैं, जहाँ खड़ा है वहाँ से आगे ले जाएंगे। क्या बोला? जहाँ खड़ा है। तो गृहीत मिथ्या दूर करने वाला उपदेश देना है। अणुव्रति है तो स्थितिकरण का उपदेश देना है। फालतू बातें नहीं, चेक करो कैसी बातें कर रहा है वो, कैसे परिणाम है उसके। जबरनी व्यापार की बातें कर रहे, काहे के लिए व्यापार को अनर्थन क्यों कर रहे? मतलब अभी पूरा नहीं सुनाएंगे। अणुव्रत की चर्चा मुझे करनी है, बहुत अच्छी है अणुव्रतों की चर्चा। अणुव्रत लिए हैं तो अणुव्रतों की स्थितिकरण कराएंगे, और अणुव्रतों में पूर्ण निर्दोष है तो महाव्रत की भावना बनाएंगे। सम्यक्त में पक्का है तो हम सम्यक दर्शन की बात नहीं करेंगे, आत्मानुभव के गीत नहीं गाएंगे। पॉइंट पकड़ो, संबोधन में हम आत्मानुभव के गीत नहीं गाएंगे, आत्मानुभव की महिमा नहीं करते रहेंगे, अवेद आत्मा नहीं बताएंगे, हम उसे अणुव्रतों की प्रेरणा करेंगे। जाते जाते क्यों नहीं बुद्धिपूर्वक 5 अणुव्रतों को धारण करते हो? तो हम कैसे धारण करें भाई? अंतिम समय है तो धारण कैसे करें? देखो, सारे जीवन जो तुमने 5 पाप किए हैं, वे तुम्हें निस्सार भाषित होते हो तो तुम उसके अंदर अंदर निंदा करो, हाय हाय धिक्कार है, हमारा जीवन हिंसा में चला गया, झूठ में चला गया, चोरी में चला गया। अब सबके पास है वो 5 पाप,
कोई नहीं कह सकता 5 पाप नहीं है। अंदर निंदा, और यदि तुम्हें कोई चुभ रहा है तो कह लो कुशील में हमने कैसा कैसा आचरण किया, बेकार है हमें, शाबाश, अणुव्रत के लायक हो गए। जो दोष, ध्यान से सुनना, अणुव्रत इतने सरल हैं, ध्यान से सुन लेना सभी लोग, अणुव्रत इतने सरल हैं, अणुव्रतों के लिए आचरण की भी पराधीनता नहीं है। कुछ कहा मैंने, कुछ अणुव्रतों के लिए आचरण की भी पराधीनता नहीं है। अणुव्रतों में केवल एक ही बात है, 5 पाप तुझे अंतर में निंद लगते हैं, हाँ, और गुरुओं के सामने उसकी गर्हा कर ली जाए, बस इतने में अणुव्रत चालू। 2 कसा चौकड़ी का अभाव हो जाता है, 2 कसा चौकड़ी का अभाव। लेकिन निंदा गर्हा इसमें कंपलसरी है। कौन सा पॉइंट बोला? निंदा, और हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा हमने क्या किया, और गर्हा वे गुरुओं के सामने कह देता है। कह देना ऐसा है, कह देना इतना अच्छा है। ध्यान से सुनना, 1-2 दिन जितना समय इन्हें लगेगा तो आप वो प्रतिक्रमण चलाना, चला लेने का दिन जब भी चलाओ, है ना, बहुत काम का पार्ट है। आयुर्वेद में या नेचुरोपैथी में यदि किसी ने विष भक्षण कर लिया हो या खराब चीज़ें खा ली हों, फूड पॉइजन हो गया हो, जी मचल रहा हो, माने गलत खान पान हो गया, उसका त्वरित इलाज है वॉमिटिंग। यदि उसको वॉमिटिंग नहीं कराई जाए और आप ग्लूकोज चढ़ाते रहो, आप उसको दवाइयाँ देते रहो, आप उसको इंजेक्शन देते रहो, वो मर जाएगा। क्या कहा, समझ में आया कुछ? 99% एलोपैथी वाले वॉमिटिंग नहीं कराते, सीधे बस टांग देते हैं उस पर और दवाइयाँ ठोकते थे। लेकिन नेचुरोपैथी में और आयुर्वेद में कोई भी यदि कोई गलत चीज़ खा ली है, विष ही क्यों ना खा लिया हो, विष कुछ भी क्यों ना खाया हो, गलत चीज़ खाई है आपने, ओवर ईटिंग करी है, तो उसका वॉमिटिंग करा दो। ऐसे ही आत्मा का कोई भी पाप क्यों ना हुआ हो, वह यदि गुरुओं के सामने कह देता है तो 99% इलाज उसका हो जाता है। 2 कसा चौकड़ी का अभाव हो जाने का ताकत आ जाती है और इसी से उसके अणुव्रत सफल हो जाती है। ध्यान रखना, अणुव्रतों का आचरण करने में तो चारित्र मोह लगेगा, समय लगेगा, संस्कार लगेगी, ताकत लगेगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निंदा कर रहा प्रतिक्रमण करने की ताकत आपको 99% हल्का कर देती है। इसका एग्जाम्पल तो मैंने दे ही दिया आपको, लेकिन आपको एक साइंटिफिक, वो क्या हो, एक साइकोलॉजिकल उत्तर देता हूँ। कभी आपने देखा है अंदर 1 महीने तक, 15 दिन तक, 10 दिन तक घुट रहे, टेंशन, कहाँ करें। लेकिन आपने देखा जिस दिन भड़ास निकल जाती है ना, उस दिन हल्की हो जाती है। देखा है कभी? नहीं देखा है? भड़ास निकली माने अंदर की सब, नहीं तुमने हमें ऐसा करो, तुमने ऐसा करो। माता पिता या सास ससुर कभी भड़ास निकाले तो खुश हो, वॉमिटिंग चालू हो गई, अब हल्के हो जाएंगे। जैसे इनकी पूरी भड़ास निकल जाए, लड़ो मत, बोलो नहीं, नेले पे देला मत डालो, सफाई मत दो, वॉमिटिंग हो गई, चालू हो जाओ। इसके बाद जाओ घी में मालिश करो, कपूर डाल के, सुबह बताई थी। हाँ माता जी, अब आगे से गलती नहीं करें, पुरानी तो हम नहीं बदल सका, तब क्या करें? पुराने में तो हम बहुत अभद्र थे, आपकी बहुत उपेक्षा करी, आपका बहुत ऐसा करते थे, आपका ध्यान ही नहीं रखा। बिल्कुल सही कही आपने, फिर भी बड़बड़ाएं। एक काम करो, तुम हमें 2 चट्टा दे, मैं कल दे 2 चांटा मार, अब तो खुश हो जा। मैं तो बहुओं को सिखाता हूँ, सास जितनी उत्तेजित होती हो, जितनी लड़ाई, खूब चिल्ला लेने और फिर सेवा करो, और फिर भी नहीं माने तुम भी गोद में बैठ जाओ, हमें नहीं माना, हम तो तुम्हारी बिटिया है, अब तुम मारो चाची, आओ, खत्म। हंसो, बोलो, रखो ही मत में पुरानी बात। वॉमिटिंग बहुत काम की चीज़ है। ऐसे ही आत्मा के समस्त दोषों का परिहार करने में प्रतिक्रमण अमृत है। अमृत लिखा है,
चरणान योग में अमृत कुंभ है वो, प्रतिक्रमण। हाँ, ए प्लान में वो विष कुंभ है। समझ गए भाई, ए प्लान के लिए विष कुंभ है, लेकिन बी प्लान के लिए अमृत कुंभ है वो। अमृत कुंभ शब्द लिखा है। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि जो 8 शुद्धि, गर्हा, ये सब शब्द हैं उसकी बहुत बढ़िया। अमृत की बूंद नहीं है, कुंभ है, कुंभ घड़ा है। इसलिए चौथे गुणस्थान वर्ती को हम अनुव्रतों की प्रेरणा करेंगे। कठिन कहाँ से बनता है पता है जी? ये जो मैंने अभी बात कही ना, इस पर ध्यान ही नहीं जाता, निंदा गर्हा पे। तो अब हम कुआ को पानी कैसे पिएंगे? तुमने तो कह दी पंचम गुणस्थान ले लियो, अनुव्रत ले लो, कुआ को पानी खो लाए हो। अरे कुआ को पानी नहीं पियो जा, अब उल्टी नहीं लगाई हो। कुआ का पानी पहले सहज सुलभ था, आज सहज सुलभ नहीं है। जिनवाणी में पॉइंट पकड़ना मेरे है, सोचा शिथिलाचार नहीं पकड़ना, शिथिलाचार नहीं पकड़ना, मैं पूरी गाइडलाइन से बोल रहा हूँ। जिनवाणी में कहीं नहीं लिखा कि पानी कुएं का पीने से प्रतिमाधारी होता है। उसमें ये लिखा है जो अवेलेबल उपलब्ध पानी है उसे प्रॉपर छान कर, जीवाणी करके और उबाल करके, प्रासुक करके भली प्रकार से पिए, अर्थात करुणा और विवेक का इस्तेमाल करें। ये लिखा है चरणानियों की बेसिक लाइन है, करुणा और विवेक। करुणा और विवेक, ये 2 लाइन बेसिक लाइन है जैन दर्शन की, चरणान योग की। बच गया भाई, कोई ना कोई का बजाय। चला कोई आए, कोई बात नहीं, बच गया तो बच जाते, कोई बात नहीं, अगली चर्चा फिर करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात, अंदर ही अरे अरे बजाय कोई का हो, बच गया बस, खत्म। अरे कैंपस में ही भैया, भाई छल मत करो। ओम ठीक है। हाँ भाई, तो क्या कह रहे थे? सबसे ज़्यादा झगड़े बी प्लान में हुए, चाहे वो तारणपंथ खड़ा हुआ हो, चाहे वो दिगंबर हो, 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, और चाहे श्वेतांबर स्थानकवासी हो, देरावासी हो, कोई हो, ये प्लान में किसी का मतभेद नहीं है। बी प्लान पर सबका मतभेद है। जाके पढ़ लेना पूरा पूरा, एक लाइन में पूरा इतिहास सुना दिया आपको। सबको एक ही झगड़ा, अभी नए नए झगड़े खड़े किए जा रहे हैं। वो चावल ऐसे चढ़ाना चाहिए, धूप ऐसे चढ़ाना चाहिए, चंदन ऐसे चढ़ाना चाहिए, जे ऐसे चढ़ाने चाहिए, और जे ऐसे चढ़ाने चाहिए, और नारियल ऐसे नहीं ऐसे चढ़ाने चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे चढ़ाने चाहिए, इसमें इधर हाथ नहीं लगा सकते, इसमें इधर। ये भगवान, आप भगवान पंच परमेश्वरी गुणों का स्वरूप कब सोचेंगे, या तो बता दो। जे इससे चढ़ाना चाहिए, जे इससे चढ़ाना चाहिए, जे इससे चढ़ाना चाहिए, जे इससे चढ़ाना चाहिए, जे इससे चढ़ाना, और जिसके हाथ ही नहीं हो वो पूजा नहीं करेगा बेचारा। अब किधर से करेगा, इधर से करेगा बेचारा। क्या एक बहुत छोटी बात बताइए, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, सब परंपराओं में झगड़े हैं, झगड़े। मैं झगड़े के पसंद नहीं करता, इसलिए मैं कहता हूँ मैंने आज तक क्रियाकांड पे बोझ नहीं दिया, अहिंसा और विवेक पर वजन दिया है। अहिंसा, मैं आज तक तारण समाज में मैं कब से जा रहा हूँ, कोई एक भी प्रवचन ऐसा नहीं हुआ जिसमें कोई एक ही समझ जी उलझा गए, झगड़ा करा गए, गृहीत मिथ्या दृष्टि कह गए हैं। हमारे यहाँ से भैया गृहीत मिथ्या दृष्टि कहते, अरे कैसे कहते गृहीत मिथ्या दृष्टि? 5 इंद्रिय के विषय भोग में सुख की मान्यता करने का नाम गृहीत मिथ्या है। क्या जबरन
जन जन का धर्म है भाई साहब, जैनों का नहीं, दिमाग में से निकाल लो पहले, जन जन का धर्म है। हम जन जन को जोड़ सकते हैं संबोधन से, हम आपस में ही प्रेम से नहीं बैठ पा रहे। बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कह रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट। बी प्लान मुझे बहुत विवेक लगाता हूँ बी प्लान में मैं, और ए प्लान ही मुझे पसंद आता है। बी प्लान में प्रवृत्ति होती है, मन वचन काया की होती है, मेरी भी होती है, लेकिन मैं उसमें रूढ़ नहीं हूँ। पंडित साहब ने मुझे 30-35 साल सिंचन किया है, सिंचन, लेकिन उन्होंने मुझे कभी क्रिया कांड में जड़ नहीं बनाया। आपको जानकर के ताज्जुब होगा, मैंने पंडित साहब से छिपकर कोई काम नहीं किया। मैंने पंडित साहब को जो प्लान आपको सुना रहा हूँ ना अपने जीवन का, ये सब उनको बताया है मैंने, कि मेरे पंडित साहब अष्टदश पूजा नहीं करता, मैं बैठता हूँ केवल, मेरा उपयोग कभी लगता है, नहीं भी लगता है, कभी मैं ज़्यादा बैठता हूँ, कभी कम बैठता हूँ, कभी नहीं भी बैठता हूँ। मैंने आपकी तक कैसेट नहीं सुनी, मैंने उन्हें खुश करने के लिए कभी नहीं कहा मैं आपकी कैसेट सुनता हूँ, आपके लाइव प्रवचन सुनता हूँ, नहीं सुनता हूँ। मैंने रियल कह रहा हूँ, जिनवाणी का आदि से मैंने गुरुदेव का भी नहीं सुना, झगड़े हैं इसमें भी, मैं स्पष्ट कहता हूँ, नहीं सुने मैंने पूरी 60-70-80 घंटे सुन लिए होंगे, वो भी कब देवलाली में गए तब, कहीं गए तब, वहाँ हुए हैं तो सुनने में मुझे बाधा नहीं है। मैं सुन करके होमवर्क देते थे गुरुदेव, मैं उस होमवर्क पे चला जाता था, और उस होमवर्क ने मुझे बहुत मजबूत करा है। आज तक की चर्चाओं में कोई नहीं कह सकता कि ये चर्चा आपकी कहाँ जा रही है, और मैं चारों अनियों पर बोल रहा हूँ ताकत से, नहीं तो ऐसी लाइनें कोई बोलेगा नहीं जब कोई बोलेगा। मैंने कहा मैं स्वावलंबी बनना चाहता, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम रसी करो, आज तक मेरे से नहीं कहा। मैंने बहुत साल पहले उनसे कहा था, सबसे पहली बार में, मैं भोपाल में रहता हूँ, मैं वैसे रस परित्याग नहीं करना चाहता, मैं असली रस परित्याग करना चाहता हूँ। मेरे भोजन में यदि नमक डल गया तो ठीक, नहीं डला तो ठीक, अब मैं उठ के नहीं लूँगा। घर में भी अकेले जब भोपाल में रहता था ना, मैंने अरे नमक रह गए पीस लो, नहीं, गुड़ रह गया, अरे कम है, नहीं अब नहीं उठेंगे। ये प्रतिज्ञा उस समय ली थी मैंने 22 साल की उम्र में। मैंने कहा मेरा ये रस परित्याग है कि जो कम है तो है, और नहीं है तो नहीं है। भोजन में इतने साल हो गए जाते जाते, 35-40 साल, यदि भोजन में दाल में नमक नहीं है तो मैंने नहीं लिया, देने पर भी नहीं लिया, मांगा तो है ही नहीं। क्या क्यों? सब तरह के दिन आएंगे, सेंधा नमक की जगह फिटकरी डाल दी, दाल में, बाटी में, लड्डू में, सब, और परसा भी गो सब। अब क्या करोगे बोलो, क्या करोगे बता? कोई बात नहीं, अब जो आ गया तो आ गया, अगला नहीं लेंगे, कुछ नहीं लिया, वहाँ पूरा खाया, जो होगा होगा, अब क्या करोगे आप? मैंने मतलब ये पंडित साहब ने मुझे रूढ़ नहीं किया, उन्होंने बल्कि मुझे उल्टा कहा, बेटे कुएं के पानी का नियम नहीं लेना। प्रभावना बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने मुझसे कहा गाय के वो घी 108 पैरा का नियम मत लो, शक्कर मत छोड़ो, कहा उल्टा कहा मेरे से। तो मैंने कहा पंडित जी मैं खाना नहीं चाहता इसलिए छोड़ रहा हूँ। हम जाते हैं तो घरों में इतनी चीज़ें बना देते हैं, घी की इसकी उसकी, अब 8 पैरा गाय का घी होगा ना तो नहीं बने होगा जी। मेरे ने नियम इसलिए नहीं लिया कि वो भैंस के घी में कछु पाप है, कछु पाप नहीं है, मुझे मालूम है लेकिन हमने गाय का नियम इसलिए ले लिया कि ना हुई है ना बनाओगे ऐसी शक्कर छोड़ी, शक्कर मिल जाती है बाजार में से, ले आए, ढेर सारी मिठाई बना दी, अब खाए जाओ ज़बरदस्ती। नहीं अब तुम बेटा लेके आओ सही वाली, नहीं है तो छोड़। मैं बचा हूँ, मेरे स्वास्थ्य का मेरा बहुत बड़ा कारण है ये फालतू चीज़ों से बचा। बहुत साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था ना, तो बाबू भाई जी ने एक मेरे से बात कही थी, छोटे बाबू भाई जी ने, कि तुम इतना अच्छा करती हो तो ये नियम में क्यों फंस गई? तुम्हें तो जाके खूब प्रभाव ना करना चाहिए, कक्षाएं लेना चाहिए, पार्सल लेना चाहिए, आदि आदि, तुम ये नियम में क्यों फंस गए? समझिए कौन कौन से नियम हैं। तो मैंने उनको ये जवाब दिया, मैं नियम में फंसा नहीं हूँ, मैं इन नियमों की वजह से समाज में जाने से बचा हूँ।
समाज का क्या जाता है, एक टाइम रोटी खिलाओ और घिस मेरे चंदन, फुई को न चंदन। सुबह से शाम तक 4 घंटा पढ़ाओ, सामाजिक भी करवा दो, पूजा भी करवा दो, बच्चों की कक्षा भी ले लो, प्रवचन भी कर दो, और रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कर दो। उस उम्र की बात कर रहा हूँ। उन्हें क्या जा रहा है, उन्हें क्या जा रहा है? बे तो अब बे ही बुलाएंगे जो हमारी मर्यादाओं का पालन करे, तो हम बच गए। हम एक बात कह रहे, बाबू भाई जी ने, बड़े बाबू भाई जी ने अपना जीवन समाज को दिया। 5 साल अंतिम जो उन्होंने भोगी उसको कौन ने शेयर किया? हमें अपनी समाधि की रक्षा करना है। हम मिथ्या कोलाहल में नहीं फंसेंगे। बेरम किम अपरिण अकार कोलाहलन किम, नहीं फंसेंगे। पंडित साहब ने समझिए जो भी कहा, हमारी ऐसी चर्चा वार्ताओं से हमारी रक्षा हुई है, और आज भी यही है। खाने पीने से क्या फर्क पड़ता है? खा तो भरपेट ही रहे ना, शरीर तो चल ही रहा है, लेकिन स्वस्थ हैं। बहुत बातें बताएंगे आपको, अभी इतनी बात समझ लेना है। और क्या कह रहे थे? टाइम हो गया होगा तुम्हारा।